गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका अध्यापक अनिल कुमार कंपोजिट स्कूल बिजलीगढ़ से प्रस्तुत हूँ विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक छोटा सा वीडियो लेकर। क्योंकि बच्चों मौसम ख़राब चल रहा है इसलिए हम प्रॉपरली कोचिंग का नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो जो बच्चे दूर के हमसे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनके लिए ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो प्रस्तुत है। आप इसको समझिए, लिखिए और नोट करते जाइएगा। अच्छे से मैं व्याख्या करता जाऊंगा। जिन बच्चों के ये क्वेश्चंस लिख रहे हैं वे रिपीट ना करें और जो नए बच्चे हैं उन्हें लिख लें। पहला क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो कोशिका यानी साइटो, अंग्रेजी में से साइटो बोलते हैं और सेल भी बोलते हैं। साइटोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है कोशिका का। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो बच्चों मैं यहाँ बता के चलूँ, सबसे पहले रॉबर्ट हॉक ने जो कोशिका खोजी थी वो मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। और जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। उन्होंने कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, यानी सेल प्रिंसिपल किसने दिया? स्लाइडिन और स्वान ने। ये क्वेश्चन अधिकतर परीक्षा में आते हैं बच्चों। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, दिमागी कोशिका। कोशिका कौन सी कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता? जैसा कि आपको पता है बच्चों, कुछ सेल्स जो होती हैं वो डिविजिबल होती हैं, डिवीजन करती हैं, लेकिन न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, दिमागी कोशिकाएं, न्यूरॉन्स में विभाजन नहीं होता है। सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सबसे तेज कोशिका विभाजन, तो सबसे तेज जो सेल डिवीजन है वो यकृत में होता है। यकृत जो है रीजनरेट करता है अपने आप को। यदि यकृत में कुछ दिक्कत हो जाए, कट जाए या कोई घाव हो जाए तो वो कुछ दिन बाद पुनः दोबारा से बन जाता है। रक्त का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? तो रक्त का अध्ययन होता है हेमाटोलॉजी या सीरोलॉजी के अंतर्गत। एक वयस्क पुरुष में कितने लीटर रक्त पाया जाता है? 5.5 लीटर और महिलाओं में 5 लीटर। आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है महिलाओं में। मनुष्य की ब्लड बैंक कौन सा कहलाता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। मनुष्य में रक्त बैंक या ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली हिंदी में। स्प्लीन जो है शरीर के अंदर पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त कहाँ एकत्रित होता है? एकत्रित होना या बैंक होना बात एक ही, दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, प्लीहा या तिल्ली में। एक स्वस्थ मनुष्य में कितने ग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? बच्चों 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर में, अच्छा और बुरा। तो जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर के हिसाब से पाया जाता है। आइए देखते हैं, एक वयस्क पुरुष में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। रक्त का कार्य क्या होता है बच्चों? रक्त का कार्य होता है ताप नियंत्रित करना, पोषक पदार्थों का परिवहन करना और गैसों का परिवहन करना। जैसा कि परिवहन आप जानते हैं, लाना ले जाना को परिवहन कहते हैं। पोषक पदार्थ जैसे कि मिनरल्स हैं उनको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, विभिन्न ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना। रक्त में प्लाज्मा कितने % होता है? रक्त में प्लाज्मा होता है 60 से 40%। 60% प्लाज्मा तथा 40% कणिकाएं। रक्त 2 भागों से मिलकर बना होता है, रक्त कणिकाएं तथा प्लाज्मा। खोपड़ी और दांत में कौन सी संधि पाई जाती है बच्चों? तो यहाँ संधि बता दूं, संधि वह व्यवस्था है जिससे 2 हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं। तो खोपड़ी और दांत जो मसूड़े से जुड़े होते हैं उनमें अचल संधि होती है, यानी जो चले ना। अचल माने स्थिर संधि। खोपड़ी के जो क्रेनियम होता है उसमें 8 हड्डियां आपस में फाइब्रस जॉइंट्स द्वारा जुड़ी होती हैं, यानी अचल संधि के द्वारा। कंदोखल्लिका संधि किस में पाई जाती है? ये प्योर हिंदी है बच्चों, बॉल सॉकेट जॉइंट, यानी बॉल और गेंद गड्ढा संधि भी बोलते हैं इसे। तो कंदोखल्लिका या गेंद गड्ढा संधि या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है कंधे में और कूल्हे में, यानी हमारा हाथ जो कंधे से जुड़ा होता है उसमें गेंद और गड्ढा संधि होती है, और कूल्हे से जो हमारी जांग जुड़ी होती है हिप बोन से, उसमें भी कंदोखल्लिका संधि पाई जाती है। पाइवोट संधि किस अंग में पाई जाती है बच्चों? तो गर्दन और जो हमारा अंश मेखला है उसके बीच में जो संधि होती है वो पाइवोट संधि है, जिससे गर्दन जुड़ी होती है। सर्वाइकल हड्डियां जो होती हैं गर्दन और हमारी अंश मेखला के बीच में, वहाँ पर पाइवोट संधि पाई जाती है। हृदय का वजन कितना होता है बच्चों? अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है।
हमारे मनुष्य के हृदय का वजन 300 ग्राम के लगभग होता है। सांप के हृदय में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? सांप के हृदय में 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। मछली के 2 पाए जाते हैं, मनुष्य के 4 होते हैं बच्चों। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? अभी बताया तुमने 8 हड्डियां पाई जाती हैं। क्रेनियम के 8 भाग होते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न मैं क्लियर कर दूं, मानव खोपड़ी से मतलब ये है कि जिस हिस्से पर बाल पाए जाते हैं सर पर, वो क्रेनियम कहलाता है और 8 अलग अलग हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं जो कि अचल संधि के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इन प्रश्नों को आपने अच्छे से सुन लिया होगा, और फिर भी ना समझ में आए तो आप रिपीट करके इसको रोक रोक के पॉज करके सुन लें और सभी प्रश्नों को नोट्स बना लें। कल गौरव सर का टर्न है और मैं मौसम ठीक ठाक रहा तो मंडे को आपका साइंस और एसएसटी का टेस्ट लूँगा। तब तक के लिए मेहनत से पढ़ते रहिए। गुड बाय। और मौसम के अनुसार अपने आप को सुरक्षित रखिए। अचानक ये भूमंडलीय तापन की वजह से मौसम में एकदम क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं, तो आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इसी के साथ गुड बाय।